माइनस से नहीं चलते, वो प्लस से चलते हैं। हमने बहुत लोगों को माइनस किया, खाली वोटों को माइनस किया, आज तक वोट के नाम पे पड़ते, जिसने उनको माइनस किया था उनका नाम लेने वाला कोई नहीं। माइनस फलाना कर दो, माइनस इमरान खान कर दो, ये चीजें नहीं चलती। एक कॉन्फ्रेंस करने के लिए आप एक कमरे में नहीं बैठ सकते। तो आज हम पता नहीं किस सोच में हैं कि हम कैसे अपना मुल्क चलाएंगे, जब ना सलाहियत है, ना अहल लोग इक़्तिदार में हैं। आज नजर आया कि पाकिस्तान में मुकालमे की इजाजत भी माइनस हो गई है, नहीं मिल रही। जी जी, बड़ी एफर्ट की आप लोगों ने, बताइए क्या हुआ? पे बात करने की इजाजत नहीं है, मुल्क में कोई जमहूरियत की बात आप नहीं कर सकते, मुल्क में आप कानून की हुक्मरानी की बात नहीं कर सकते। मेरे पे पाबंदी ये पहली दफा नहीं लग रही है, दूसरी तीसरी दफा लग रही है। मेरे लिए एजाज की बात है कि इमरान खान की तस्वीर तकरीर उनकी गुफ्तगू नहीं चलाई जा सकती, और मेरे पे पाबंदी ये एक बड़ा अहम केस है सुप्रीम कोर्ट में, अरशद शरीफ शहीद केस। क्या इंसाफ मिलेगा उसकी बेवा को, जुवेरिया अरशद को? उस कत्ल के जो असल मुहर्रिकात और साजिशी अनासिर हैं वो तो पाकिस्तान में हैं। इमरान खान आज तक ये समझते हैं कि बुशरा बीबी और अली मीर गंडापुर को वहाँ से अरेस्ट होना चाहिए था। ये 26 यानी तमीम और पाकिस्तान एक साथ किसी सूरत नहीं चल सकते। व्हाट अबाउट शेर अफजल मरवत? जब कोई नहीं निकलता था, कोई बात नहीं करता था, वो निकलते थे, अचानक से क्या हुआ? पत्ता कट गया, मुकम्मल कट गया है, 100% कट गया। मैं उनकी वापस तहरीक इंसाफ में नहीं देगा। एक एक चीज कैलकुलेशन करके कि इसको लाएंगे, ये फलाने नंबर पे होगा, फिर इसको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद एक कोर्ट बनाएंगे, आमिर फारूक साहब ऊपर लेके जाएंगे। हम वो दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान के हक के लिए बात करते हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह की बात करते हैं, हम पाकिस्तान की मईशत की बात करते हैं। अभी देखें, किसी ने नाम नहीं लिया मोदी का, बिल्कुल किसी ने नाम नहीं लिया कि इंडिया की आरएसएस पॉलिसी को दुनिया में किसी ने नहीं बताया कि जी आरएसएस पॉलिसी की है। वो शख्स जो जेल के अंदर बैठा है वो आज़ाद है, हम जो जेल से बाहर हैं हम गुलाम हैं। आज फॉर्म 47 बनाया है, तो कल आने वाले वक्त में वो कितना बड़ा ब्लंडर और करेंगे कि आपने उनको खुली छुट्टी दी या दे दी। जब वो जेल में गया तो वो 73 का था, आज वो 50-60 का लग रहा है। अच्छा, हाँ। तो कुछ लोग तो कहते हैं वो खान साहब बड़े डिप्रेस है जेल में। नहीं, खान साहब वो यही तो सुनना चाहते हैं। मैं खान साहब को देखती हूँ, जब मैं उनकी अहलिया को देखती हूँ, जब मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद को, शाम अहमद कुरैशी साहब को, एजाज चौधरी साहब को, उमर चीमा साहब को, मियाँ साहब को, मियाँ महमूद साहब को देखती हूँ, मुझे अपना दुख छोटा लगता है। 8 फरवरी 2024 को जमहूरी इनकलाब था। कुर्सी पे बैठने का मतलब हरगिज नहीं था कि हम गुनाहगार थे, कुर्सी पे बैठते तो हम पाक हो गए। जिस तरह से औरतों को विक्टिमाइज किया गया, जिस तरह से औरतों को निशाना बनाया गया एक सोची समझी स्कीम के तहत। आम सिविलियंस हैं, उनको आप फौजी ट्रायल में अगर ले जाएंगे तो यहीं से बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन शुरू हो जाएगी। अनवर मकसूद के साथ आपने क्या किया? आज कहा कि 200 बंदे जहाँ होंगे उससे ज्यादा तो मैं बात नहीं कर सकता, मेरे पे पाबंदी है। एक चीज अच्छी इनकी चल रही है, वो टिकटॉक्स अच्छी हैं, कपड़े अच्छे पहनती हैं, शी लुक्स प्रिटी। ये उसी तरह से ये हो रहा है मैचिंग वार्डरोब। बाजी को मैचिंग का बड़ा शौक है, ये जूता, ये पर्स, ये ज्वेलरी जो हम औरतों को शौक होते हैं, ये साथ जूते पर्स मैचिंग होनी चाहिए। वो मैचिंग दुकानें बनाने चल पड़ी है। जुडिशरी की जो कैंपेन चली, परवेज मुशर्रफ की डायरेक्टली ऑर्डर्स लेके जियो पे अटैक किया जाए और बैन की जाए उनकी ट्रांसमिशन। मैं छत से लाइव भी पर कामरान खान साहब उसको होस्ट कर रहे थे। नीचे से शलिंग, शदीद शलिंग, ऊपर तक टीयर गैस के शेल आ रहे थे। CNN BBC ने कट किया, मुझे लाइव कट किया। उस दिन के बाद मैं समझे नया जर्नलिज्म। इससे पहले मैं कैमरे के पीछे थी। जो मकबूल है वो इस वक्त तो अडयाला का असीर है, लेकिन मुझे नहीं लगता आप ज्यादा देर उनको कैद करके रख सकते हैं। फिलहाल एक ना एक दिन तो तुरंत करीब वो बाहर होंगी, या आप लिख लीजिए तो मेरी बात। जर्नलिज्म शायद पाकिस्तान के अंदर ड्राइंग रूम तक महदूद हो गई है या स्टूडियो के अंदर तक महदूद हो गई है। पाकिस्तान की मेरे ख्याल से तारीख की बदतरीन सानहात में से अगर आप इसको छें तो ये डी चौक का पीपल्स पार्टी जनरल अयूब को डैडी कहते थे। सारी दुनिया जानती है कि कार अली भुट्टो साहब को और फिर अयूब खान ने उनकी परवरिश की थी और ये उनको डैडी कहते थे। रहमान साहब को वादा किया गया, शायद आसरा दिया गया, जी आपको सदर पाकिस्तान बना देंगे या कोई अहम ओहदा दे देंगे। क्लोज डोर मीटिंग्स में पैगाम दिए जा रहे हैं, अगर वो पब्लिकली पैगाम आना शुरू हो जाएंगे तो फिर हुकूमत के लिए ये ऑप्शन भी शायद महदूद रह जाएंगे। नवाज शरीफ साहब को तो लॉन्च किया गया ना अभी, पूरी भरपूर किस्म की जनाब वो बायोमेट्रिक्स एयरपोर्ट पे पहुंचाई गई, हेलीकॉप्टरों से मीनार पाकिस्तान पे उतारा गया। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाब इंतकाल हुआ, वो बड़ा एक क्वेश्चन मार्क। कोई जहाज भी नहीं है, कोई हेलीकॉप्टर भी नहीं है और एक ऐसी नाकारा एम्बुलेंस में उनको शिफ्ट किया जा रहा है। मैं तो कहती हूँ कि लोगों को पता ही नहीं था। जो रही सही कसर थी वो बैंगन और आलू और फाख्ता और चरपाई खत्म पूरी करती। गाँव के लोगों को पता था
कि बल्ला भी नहीं है, खान भी नहीं है, तारीख में अमर हो गया इमरान खान। उसने कोई डील नहीं की। अपनी महल से साजिश तो नहीं, मियां साहब तो माइनस हो गए हैं सियासत में। उनको ये कहा गया था कि जी या तो आप अपना प्राइम मिनिस्टरशिप देख लें या अपनी बेटी का मुस्तकबिल देख लें। तो इमरान खान हुकूमत में कामयाब है, सियासत में? तो सियासत में तो मेरा ख्याल है किसी ने इतना नाम नहीं कमाया। डिजिटल मीडिया ने वो दिखाया जो हमने नहीं दिखाया। पूरी जमात इमरान खान के इर्द गिर्द घूमती है और इमरान खान जीरो से बंदे को प्लस भी कर सकते हैं और प्लस से माइनस भी कर सकते हैं। कमीशन की डिमांड की है, चाहे 9 मई का वाकया और 26 नवंबर का वाकया हो, ताकि तमाम किरदारों का पता चलना चाहिए। मकसद खाली ये है कि इमरान खान को सियासत से बाहर करना। एक बंदे को बाहर से बुलाया गया, ड्राई क्लीन किया गया, तमाम सजाएं खत्म की गई। अहमद फराज साहब, उन्होंने एक नज़म पढ़ी, उस नज़म पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया 21D के तहत। आर्मी एक्ट के अंदर सिविलियन के ट्रायल का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। उस जमाने में वो जो ट्रायल हुआ ब्रिगेडियर पीएलई का, उसके ऊपर बहुत सी ऑब्जर्वेशन है लोगों की। एक तो वो मार्शल लॉ का दौर था, भुट्टो साहब खुद सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। इमरान खान साहब से हमें बड़ी तवक्कुआत थी और बड़ी उम्मीदें, और ज़ाहिर शिबली फराज साहब बदस्ताना ऑफ विक्टिम, वो कहते हैं उनको कि जनाब ये हम 21D को खत्म करते हैं, हमें खत्म पर कोर्ट की तरफ हम क्यों भाग भाग के जाते हैं? पार्लियामेंट किस मर्ज की दवा है? ट्रंप ये पेशकश कर चुका है, वो कहता है कि मैं न्यूट्रल वेन्यू पे बिठा दूंगा, मैं बिठा सकता हूँ इनको खाने की टेबल पर। बड़ा ही खूबसूरत उनकी तरफ से एक सजेशन है कि डिनर की टेबल पे मैं बिठाऊं और अमन की बात करूँ, बहुत अप्रिशिएट मैं करूँ। वो टेबल कंप्लीट तभी होगा जब मेन पार्टी चेयर होगी और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उसके ऊपर। पैलेस्टाइन का और कश्मीर का ये सबसे पुराने मसले हैं यूनाइटेड नेशंस में। अगर ये रिजॉल्व नहीं होते तो यूनाइटेड नेशंस की अब एग्जिस्टेंस भी बहुत चैलेंज हो रही है और इनका फेलियर टुवर्ड्स सब्सटेंशियल पीस बिल्डिंग। इमरान खान से किसी ने कहा होगा, वो दोनों ने तो क्या देखा होगा मेरा प्रोग्राम, देखा तो किसी ने कहा होगा उनसे कि ये इसमें जाएं, तो वो आए, लेकिन वो पूरे 2 घंटे बैठे। अच्छा, हाँ, आए वो 10-15 मिनट के लिए, और फिर फुल शो में, और फुल शो में वो बैठे, उन्होंने पूरा शौकत खानम के बारे में बात की। जिस दिन उनको हटाया उस दिन रात को मैं मिली उनसे। एक बड़ा फैक्टर तो ये है कि जो हमारी 4-5-6 ज़बानें हैं वो आपस में नहीं मिलती। टेलीविजन पे आने से ना फेम से मैं बढ़ जाती है। ओके। जो शोहरत थी वो मुझे परेशान करने लगी थी, बजाय खुश होने के मैं परेशान होती थी उससे। अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार अभी भी लोग पहचानते हैं, इज्जत से पहचानते हैं, ये सब उसका करम है। लेकिन इसीलिए मुझे लगा उस वक्त कि ये मेरे लिए नहीं है, तो इसलिए मैंने बस खुदा हाफिज़ कह दिया। एक मुल्तानी समाया है मेरे दिल में रज़ी, जिसकी यादों से ये दिल गुंजान है, मुल्तान है। पूरी दुनिया में मेरी पहचान मुल्तान है, मैं कहानी हूँ ये मेरा सच्चो तूम धड़का।